ब्र- ब्रह्मा जी अगर बनना है तो क्या करना पड़ता है? कितनी बार? 100 टाइम्स वर्णाश्रम धर्म अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब 100 जन्मों तक आपने बिना किसी गलती के ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम परफेक्टली फॉलो करने होते हैं। 100 ह्यूमन बर्थ्स में, कंटिन्यूअस 100 ह्यूमन बर्थ्स, बिना बिना किसी गलती के, तब जाके आप कौन बनते हो? ब्रह्मा जी। अच्छा बताओ, रुद्र कब बनते हो? रुद्र की प्री क्वालिफिकेशन क्या है? 100 बारी ब्रह्मा जी का रोल परफेक्टली फॉलो करके, बिना किसी गलती के। 100 बारी जब ब्रह्मा जी का रोल फॉलो करोगे, जन्म लोगे, तब जाके रुद्र बनोगे। कृष्णा तो अभी भी खुश हो रहे हैं इन लोगों से, अरे इतना मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बातें करने दो, मेहनत इनकी मर्जी है, कर रहे हैं। तो इसको छोड़ के, ये सारी मेथड छोड़ के हम संतुष्ट क्यों रहना पसंद करेंगे? नारद मुनि जी ने क्या बोला? बाय बीइंग सेटिस्फाइड क्या होगा, बताओ? Why to be self-satisfied? Because Krishna will be quickly satisfied. Krishna will be quickly satisfied. Quickly is the important word. मुझे बोलो, अभी वापस बताओ मुझे। जूही बताएगी, निर्मिति बताएगी, मुस्कान बताएगी, सब मेरे को बताओगे कि सेल्फ सेटिस्फाइड रहने के लिए नारद मुनि जी ने क्यों बोला प्रचेतास को? माताजी, ताकि कृष्णा क्विकली सेटिस्फाई हो जाएं। शाबाश, कितना आसान आंसर है, इतना टाइम लग रहा है सबको ग्रास्प करने में। क्विकली, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्विकली है। आपको तो लंबा टाइम भी लग सकता है बाकी सब करोगे तो। अगर कृष्णा को क्विकली सेटिस्फाई करना है तो हर रोज एक पेज लिखो, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। कल हमने ये डिस्कस किया था या नहीं किया था? या कल का लेक्चर रिपीट करना है? करना है क्या कल का लेक्चर वापस? तो कृष्णा ने कल ये नारद मुनि जी ने प्रचेतास को बताया कि देखो जी, जैसे कृष्णा को क्विकली सेटिस्फाई करना है तो 3 मार्ग है। पहला मार्ग है सेल्फ सेटिस्फाइड हो, जल्दी से अपने आप को संतुष्ट कर लो, कुछ भी हो आपके पास तो भी। मुझे बताओ, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो में भी आप थैंक यू बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? मुस्कान मुझे बताओ, वर्स्ट सिनारियो क्या हो सकता है हमारी लाइफ में? मुस्कान को बताओ, मुस्कान, वर्स्ट क्या हो सकता है हमारी लाइफ में? माताजी, मैं धाम में ना रहूं। क्या हो सकता है वर्स्ट आपके हिसाब से? वर्स्ट क्या हो सकता है किसी के साथ? वर्स आई डोंट नो। इमेजिन ना, आपके हिसाब से ये चीज तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है आपके हिसाब से? योर्स कैन बी डिफरेंट, सबका अलग अलग है। वर्स्ट क्या हो सकता है हमारे साथ? बॉडी के साथ वर्स्ट क्या हो सकता है? बिफोर दैट, पैरालिसिस। पैरालिसिस, राइट? इन पैरालिसिस में कैन वी से थैंक यू कृष्णा फॉर सर्टन थिंग्स इन लाइफ? यस कौन सी माताजी। चीज एक पैरालिटिक पेशेंट थैंक यू बोल सकता है कृष्णा को? बताओ कौन सी चीजों को थैंक यू बोल सकता है? अपनी मेमोरीज के लिए। किस लिए? जो उसके पास मेमोरीज हैं कृष्णा की, या कृष्ण फिर लविंग मेमोरीज किसी के साथ भी हैं, उसके लिए थैंक यू बोल सकता है। सही बात है। और और कि उसकी अभी भी सांसें चल रही हैं और वो मन में भी नाम ले सकता है, इसलिए। सांसें चल रही है, ऑक्सीजन के लिए थैंक यू बोल सकता है। नाम ले पा रहा है, पैरालिटिक अटैक आया है तो भी थैंक यू बोल सकता है। सो अभी इतना तो प्रूव हो गया ना कि हम सेल्फ सेटिस्फाइड किसी भी वर्स्ट सिनारियो में रह सकते हैं। अच्छा, आप में से और कोई इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिनारियो है क्या किसी के दिमाग में? पैरालिटिक अटैक से भी वर्स्ट कुछ हो सकता है क्या? कोमा? हाँ कोमा। तो मुझे बताओ, कोमा में कोई जाता है, इज देयर एनी रीजन फॉर दैट पर्सन टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड? पैरालिटिक अटैक से ब्लाइंड हो जाए, गूंगा बहरा हो जाए।
हाँ, वृंदा ने बोला कोमा में जा सकता है। तो मुझे बताओ, अभी कोमा में कोई इंसान सेल्फ सेटिस्फाइड कैसे रह सकता है? गिव मी आंसर्स, बताओ मुझे। थैंक यू कृष्णा फॉर डैश, क्या बोलेगा कोमा वाला? माता जी, कोमा वाला इंसान अपनी फैमिली के लिए भी ग्रेटफुल हो सकता है कृष्ण को, क्योंकि आपकी उसकी आवाज फैमिली कट हो रही है मुन्ना, कहीं ना कहीं। ठीक से बोलना। क्या? माता जी, जो कोमा वाला इंसान है वो कृष्णा से ग्रेटफुल हो सकता है उसके फैमिली के लिए, क्योंकि उसे एक सपोर्टिव फैमिली मिली। कोमा में गया हुआ इंसान बोल सकता है थैंक यू फॉर गिविंग मी गुड फैमिली। और क्या बोल सकता है कोमा वाला इंसान? आपने बोला ना कोमा इज द वर्स्ट केस सिनारियो, उसमें और किस चीज के लिए थैंक यू बोला जा सकता है? My family is good, they are still taking care of वो me. तो हो गया, जुई ने तो फैमिली का And पॉइंट I बता have दिया। got a good, I'm in a good hospital, I'm in good doctor, people are taking care of me. थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी डॉक्टर, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी गुड पीपल हु आर नर्सिंग मी। और थैंक यू कृष्णा, nobody is disturbing me and I can chant in my Wow, 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 very good. so you can be grateful। माता जी, थैंक यू कृष्णा कि मैं मरा नहीं और कोमा में हूँ। हाँ, थैंक यू कृष्णा की मैं मरा नहीं, मैं कोमा में हूँ, ये भी अच्छी अब बात मैं है। सिर्फ चैंटिंग कर सकता हूँ। अब मैं कोई सिर्फ, खाने मेरे का पास और time कोई नहीं, ऑप्शन ही कुछ नहीं नहीं। बचा, मेरे को तो चैंटिंग मेरा ही एक करना है। बंद ना हो मैं गया। भागवतम पकड़ सकता हूँ, ना मैं किसी को बोल सकता हूँ फेवरेट नहीं, कीर्तन लगाओ, कुछ नहीं कर सकता मैं तो बस चैंटिंग ही कर सकता हूँ। वेरी नाइस आंसर्स। सो यू कैन फेवरेट कीर्तन गा सकते हो अब। कोमा में नहीं गा सकते, मन में ही गा सकते हो आप। आपका टंग हिलता नहीं ना, यू कांट मूव योर टंग। सो हमें इतना तो पता चल गया, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो में नारद मुनि जी को इंस्ट्रक्शन है कि क्विकली सेटिस्फाई करना है कृष्णा को, तो यू कैन ऑलवेज बी सेल्फ सेटिस्फाइड। आप वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो में भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रूव हुआ या नहीं हुआ, बताओ मुझे। प्रूव, हेंस प्रूव। यस माता जी। तो कृष्णा को हाँ प्रसन्न जी करने माता के जी। लिए हर रोज आप लिख सकते हो एक पेज, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी पेरेंट्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी टीचर्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी फैमिली, ब्रदर सिस्टर, ये सब लिख सकते हो। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी रिलेटिव्स एंड कजिन्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी हाउस होल्ड हेल्प। उसके बाद थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी बुक्स, पेंसिल बॉक्स, जो भी आपका स्कूल का सामान है। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी गुड स्कूल, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी ट्यूटर्स। आपके अगर कोचिंग का कोई है, आपकी इंस्टीट्यूट जो आपको सिखा रही है सब्जेक्ट्स। फिर आप थैंक यू कृष्णा फॉर ग्रीन ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, रेन्स, सनशाइन, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी विंड, कूल वेदर। ऐसे लिख सकते हो ना, प्रकृति के लिए भी थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी ऑक्सीजन। फिर अपनी बॉडी पे आ जाओ, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी हेल्दी स्किन, हेल्दी बॉडी, नाइस फिंगर्स, लेग्स, हैंड्स, नोज, आईज, फंक्शनल आईज। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं माता जी। यू कैन प्रैक्टिस वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ नारद मुनि जी। नारद मुनि जी जो बोलते हैं ना, इट कम्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड ही हैज एसोसिएटेड विद लॉर्ड मोर क्लोजली। वो जितने भगवान को जानते हैं ना, शायद ही हम कभी जान पाएंगे। तो नारद मुनि जी ने ज्यादा संग किया है कृष्णा का, तो उनको पता है कृष्णा को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो संतुष्ट रहते हैं। कृष्णा को क्रिब करने वाले, कंप्लेनर्स, ब्लेमर्स, एक्सक्यूज देने वाले, आलसी लोग, तमोगुणी लोग अच्छे नहीं लगते। कृष्णा को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनको जो मिला उसमें संतुष्ट, वो ये देख लेते हैं कि फिर भी मेरे पास सब कुछ है। किसी के पास घर नहीं है ना रहने के लिए, वो पहाड़ों में पेड़ के नीचे रह रहा है, स्टिल दैट पर्सन कैन से थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस ट्री, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी शेड, छाव देने के लिए थैंक यू। फिर फ्रूट निकल रहा है, इस पेड़ से गिर रहा है, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस फ्रूट, थैंक यू कृष्णा फॉर द लेक वाटर। उसको तो आसपास मिट्टी देने के लिए वो मिट्टी को भी थैंक यू बोले, वो तो आकाश को भी थैंक यू बोले, सब हर चीज को थैंक यू बोलेगा। ये वाला कृष्णा का ज्यादा फेवरेट बन जाएगा। लेकिन जो महल में रह के भी क्रिप कर रहा है ना कि कृष्णा मुझे बेटा क्यों नहीं दिया, कृष्णा मुझे सारी बेटी क्यों नहीं दी, तुमने सारे बेटे क्यों दिए, वो नहीं कृष्णा का फेवरेट बन सकता। समझ में आया?
सो कृष्णा को शॉर्टकट में प्लीज करना है, तो संतुष्टि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाकी 2 मेथड्स जो नारद मुनि जी ने बताए हैं, शोइंग मर्सी टू अदर्स, ये आपको एज के साथ आएगा। आपकी जो छोटे हो आप, आपको एटलीस्ट 5-6 साल 10 साल लग सकते हैं विदाउट एनी पार्शलिटी सब पे दया दिखाने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा, जाप करोगे तो आ जाएगी ये भी क्वालिटी। वो एक ऐसी क्वालिटी नहीं है, स्पॉन्टेनियस क्वालिटी नहीं है ये कि अचानक से ओवरनाइट आपको दया आ जाए सब पर और आपके कंप्लेन्स बंद हो जाए, आपको गुस्सा आना बंद हो जाए लोगों का, लोगों के प्रति ईर्ष्या जलन, फिर जो लोग आपका नुकसान कर रहे हैं उनको माफी करना, उन पे दया दिखाना, ऐसे ओवरनाइट नहीं आता। ये कोई स्पॉन्टेनियस, हमें समझ में तो आता है भागवतम से ये करना चाहिए, टाइम लगता है थोड़ा सा, आपको टाइम लगेगा ये सारी चीजों में, लेकिन संतुष्टि सेल्फ सेटिस्फैक्शन आप क्विकली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें ओवरनाइट आपकी चेंजेस आ जाएंगे, ओवरनाइट आप भागवतम ये बन जाओगे, चलता फिरता भागवतम बन सकते हो। कल सुबह से स्टार्ट करो आप लिखना, अभी रात को सोने से पहले आप एक पेज लिखो, लो कर लो, आप तो चलते फिरते भागवत बन गए। आप तो नारद मुनि जी को प्रसन्न कर रहे हो। नारद मुनि जी विल बी लाइक, ओहो मैंने प्रचेतास को बोला और ये देखो कलयुगी आत्माएं ये अभी फॉलो कर रही है, कितनी स्मार्ट है, इन लोगों ने कितनी जल्दी पिकअप कर लिया, ये लोग कितने इंटेलिजेंट है, ये तो बिल्कुल सतयुगी आत्माओं की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे करके प्रसन्न करना है, ये बड़े खुश हो जाएंगे नारद मुनि जी। अच्छा, तीसरी मेथड थी इंद्रियों को कंट्रोल करना। अब ये तो आपको मरते दम तक फॉलो करना है, तो ये क्विकेस्ट मेथड है, लेकिन आपको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है और ये भी धीरे धीरे टाइम के साथ ही आएगा। जब आप कमाने लग जाओगे तो आपको मन करेगा पैसे उड़ाने का, तब भी आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपके पास एक कार आ जाएगी तो मन करेगा और एक कार ले लो, तब भी आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से आप 5 कार खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी आप एक कार पे ही रुक जाओगे, वो भी आप इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहे हो। ये तो मतलब उठते बैठते ऐसे आपको हर रोज ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कृष्णा हैप्पी होंगे। सबसे शॉर्टकट मेथड है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। समझ आ रहा है आपको क्यों मैं बोल रही हूँ? बाकी 2 Yes, माता मेथड्स जी। ना, हाँ बाकी 2 मेथड्स ना आते आते आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन हर रोज आपको टेस्ट करेंगी वो। संतुष्टि एक चीज है जो पेपर पे लिख के आप यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम ईयर एंड देन लेट इट गो ईयर। पहले दिमाग यूज करना पड़ेगा, पेपर कहाँ है पेन कहाँ है ढूंढो, दिमाग यूज करके पेपर पेन ढूंढना है, लिखना शुरू करना है। 5वीं 6ठी लाइन पे आने आते आते इधर से इधर उतर जाता है। थैंक यू कृष्णा। कहाँ से उतरेगा? पेन से इधर, ठीक है। 5वीं 6ठी लाइन 6 लाइन लग जाएंगी यहाँ से फील करने में। फिर 7वीं 8वीं लाइन से लेके 30th लाइन तक आपको यहाँ से थैंक यू कृष्णा निकलेगा। पहले तो यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, लेकिन 15 मिनट में कृष्णा से कनेक्ट करने का सबसे आसान मार्ग है, कृष्णा को हैप्पी करने का सबसे आसान मार्ग है। चैंटिंग में भी 2.5 घंटा लग सकता है, मंगल आरती में आपको आधा घंटा लग सकता है, डीटी वर्शिप प्रसादम बनाने में टाइम लग सकता है, सेल्फ सेटिस्फाइड रहने में 15 मिनट भी नहीं लगते। 5वीं 6ठी लाइन तक हृदय में भाव उतर चुका होता है, कृष्णा को थैंक यू कृष्णा इतने अच्छे, इतना प्यार आता है कृष्णा पे कि अगले 30 लाइन कैसे भर जाते हैं, कभी कभी 60 लाइन्स भर जाते हैं, इतना लंबा 4-4 पेजेस हो जाते हैं। कृष्णा कितना कुछ दिया है आपने, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। 4 पेजेस हो जाते हैं, 5 पेजेस हो जाते हैं, मन नहीं भरता, इतना प्यार आता है कृष्णा पे। इसलिए लिखने की आदत डालो। लिखोगे सब? प्रॉमिस करो मुझे लिखोगे? यस माता जी। लिखोगे ना? मेरे को ऐसी यस। प्रॉमिस नहीं देना, ठीक है? इंटीग्रिटी चाहिए हमारे अंदर। आप प्रॉमिस करते हो तो फॉलो करना है, ठीक है? मैं किसी को फोर्स तो नहीं करूंगी, मैं आपको बोल नहीं सकती कि मुझे प्रूफ भेजो, फोटो निकाल के भेजो, मैं ऐसे कर नहीं सकती, लेकिन आपने खुद करना है और बाकियों को भी सिखाना है। जब भी लिखोगे ग्रुप में डाल दो, जो पढ़ेगा ना उसकी भी क्विकली कृष्णा के लिए क्या हो जाएगा, कृष्णा सेटिस्फाई हो जाएंगे। जो दूसरा कोई ग्रुप में पढ़ेगा ना उसका भी भला होगा, दूसरों का भी भला करो। जो भी आपका डॉक्यूमेंट पढ़ेगा ना वो कृष्ण को जल्दी प्रसन्न कर लेगा, क्योंकि उसकी भी लाइफ में उसके माँ बाप है, उसकी भी लाइफ में ट्रीज है, माउंटेन्स है, एयर है,
सब कुछ है उसकी भी लाइफ में, तो वो थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा पढ़ेगा, उसका भी तो भला होगा। कुछ बुरा है, दूसरे का भला होगा तो बुरा लगेगा आपको? विल यू फील बैड? नो माताजी। नहीं ना, अपने साथ साथ दूसरे का भला हो जाए तो अच्छा फील होगा या बैड फील होगा, या ऐसा चाहिए कि सिर्फ मेरा भला होना चाहिए, दूसरे को अपना भला करना है तो वो करे अपना अपना, मैं क्यों उसका भला करूं, ऐसे वाला किसी को लग रहा है क्या? फीलिंग आ रही है क्या? नो माताजी। नहीं ना। तो आप लिखोगे तो जब भी टाइम मिले फोटो निकाल के भेज दो ग्रुप में, आपके साथ साथ 10 लोगों का भला भी हो जाएगा, ठीक है? सिंसियरली करना, हर रोज प्रैक्टिस करना। दिस इज श्रीमद् भागवतम मेथड, दिस इज इंस्ट्रक्शंस ऑफ नारद मुनि जी। नारद मुनि जी के इंस्ट्रक्शन हमें, अगर नारद मुनि जी हमेशा हैप्पी रहते हैं ना, उनका सीक्रेट ही यही है। हमें भी हैप्पी रहना है नारद मुनि जी की तरह, लेकिन हमें थोड़ा सा आलस है, थोड़ा तमोगुण है, तमोगुण को त्यागना है और एवरी डे ये एक्सरसाइज करनी है। एवरी डे यू फॉलो, धीरे धीरे आप खुद देखना कृष्ण से प्रेम जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। और कृष्णा उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते दर्शन दिया करेंगे, बातें किया करेंगे, आपके गले लगाएंगे, घूमेंगे आपके साथ, खेलेंगे आपके साथ खाना खाएंगे, अटूट रिश्ता बन जाएगा। ये बहुत क्विक मेथड है कृष्णा से जुड़ने की, ठीक है? सो भौतिकवादी भी जब ये करते हैं ना, भौतिकवादी ऐवे ही खुश हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो भागवतम फॉलो कर रहे हैं। तो भौतिकवादी ऐसे ही खुश हो जाते हैं। भक्त तो सोचो, भक्त को कृष्णा के दर्शन नहीं होंगे। क्विकली सेटिस्फाई का मतलब ही होता है जल्दी से कृष्णा आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। क्विकली सेटिस्फाई करना है या लॉन्ग कट सेटिस्फाई करना है, कैसे करना है कृष्णा को सेटिस्फाई? Mataji, quickly जल्दी satisfied. जल्दी दर्शन चाहिए क्या कृष्णा के? Yes, Mataji. कौन चाहता है कृष्णा उनके साथ आके गप्पे लड़ाए, गले लगाए, बातें करे, खेले, खाना खाए, घूमे फिरे? किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? सबकी इच्छा माताजी है। सबकी। Yes, Mataji. है यस ना? माताजी। मन तो करता है ना कृष्णा से मिलने का। तो ये क्विकली सेटिस्फाई करो, आ जाएंगे। नारद मुनि जी से बातें करते हैं, हमसे क्यों नहीं करेंगे? सबसे करते हैं, बट प्रैक्टिस करना ही। सो द लॉर्ड नेवर लीव सच डिवोटीज। फिर जो सेल्फ संतुष्टि प्रैक्टिस करता है ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कृष्णा उसका साथ नहीं छोड़ते, उसके आसपास रहते। ही नेवर लीव्स एंड इज ऑलवेज अराउंड। उसके बाद कृष्णा क्या करते हैं? अपनी पूरी जिम्मेदारी डिवोटी के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर वो अपने प्रोटेक्शन के लिए डिवोटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पहले तो कृष्णा उसको छोड़ते नहीं है, फिर कृष्णा को इतना प्यार हो जाता है उस डिवोटी के साथ जो सेटिस्फाइड रहता है, हमेशा ग्रेटफुल रहता है, हैप्पी रहता है। कृष्णा को उससे इतना प्यार हो जाता है कि कृष्णा बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दैट डिवोटी। ऐसे डिवोटी के ऊपर कौन डिपेंड रहता है? कृष्णा। अभी देखो, हमारे गौर गोविंद महाराज है, राधा गोविंद महाराज है, नवयोगिंदर स्वामी महाराज है, राधानाथ महाराज है, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के डिसाइपल भक्ति महाराज है, भक्ति रसामृत महाराज है। इतने सारे महाराज है। ये लोगों पे कृष्णा कितने डिपेंडेंट है, वो कितने सारे लोगों को इतना अच्छे से भक्ति में लाते हैं। तो कृष्णा इन पे डिपेंड रहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम बोला ना मेरे बारे में, तुम लाना सबको भक्ति में, अच्छे से इनसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना, इनको दीक्षा देना, मैं तुम्हारे पे डिपेंड हूँ। मुझे जो आत्माएं चाहिए वापस, वो तुम्हारे थ्रू आएंगी, तो मैं तुम पे डिपेंड हो जाता हूँ। कृष्णा सन्यासियों पे डिपेंड रह रहे हैं। कृष्णा इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं शुद्ध भक्तों से कि उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अरे हाँ ठीक है, तुम लाना इनको मेरे पास, तुम जो बोलोगे, तुम जिनको भी बोलोगे ना इसको वापस लेना है कृष्णा, मैं ले लूंगा, आंखें बंद करके मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हें जो सही लगता है उसको दीक्षा दे दो, मैं उसको लेके आ जाऊंगा वापस। कृष्णा इतने डिपेंड हो जाते हैं अपने डिवोटीज पे। सो लॉर्ड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन हिज प्योर डिवोटीज। हाउ वंडरफुल इज दैट? ऐसे कहा नारद मुनि जी ने। नारद मुनि जी ने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, पहले तो कृष्ण से प्रेम करता है डिवोटी, अपने संतुष्ट रहकर, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, जीवात्माओं पे दया भाव दिखा के, उसके बाद भगवान से उसका अटूट प्रेम हो जाता है। फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं है, भगवान बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ते। भगवान को डिवोटी से बहुत प्यार हो जाता है।
इतना प्यार होता है कि एक एक मोमेंट के लिए भी नहीं छोड़ते। उसके बाद भगवान बच्चे बन जाते हैं उसके सामने। अच्छा ठीक है, तुम जो बोलोगे वही होगा। पूरी तरह उसके ऊपर प्यार के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं डिवोटी पर। अब एक बार वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि डिवोटी भी पूरा संतुष्ट होकर कृष्णा के प्रोटेक्शन में और कृष्णा को प्यार करने में बिजी हो जाता है। एंड हाउ कैन वी नॉट बी ग्रेटफुल टू वर्शिप सच अ वंडरफुल लॉर्ड। तो नारद मुनि जी कहते, हम संतुष्ट, हम ग्रेटफुल कैसे नहीं हो सकते, हम थैंक यू क्यों नहीं बोलते कि इतने सुंदर कृष्णा है जो अपनी पूजा करने का हमें मौका देते हैं, प्यार करने की परमिशन देते हैं। इतने सुंदर कृष्णा के से प्रेम कैसे नहीं हो सकता, आप कृतज्ञ कैसे रह सकते हो। पता है, दोस्ती ना ऐसे लोगों से नहीं करनी चाहिए जो बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, जो बहुत ज्यादा कामुक होते हैं। कामुक मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है। दूसरा, जिसके अंदर पापी इच्छाएं होती है, बहुत ज्यादा पाप करने का मन करता है। पापी, इम्पायस डिजायर्स कहा गया है। पहले तो बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। दोस्त बोलेगा मुझे पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, मुझे रसमलाई खाने का मन कर रहा है, मुझे खेलने जाने का मन कर रहा है, मुझे फेयर देखने का मन कर रहा है, मुझे बाहर के देश में जाने का मन कर रहा है। ऐसे इंद्रिय तृप्ति, बहुत ज्यादा डिजायर्स जिसके अंदर है, कामुक भावनाएं है। कामुक मतलब वही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसी जिसके अंदर है उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। अब किसी किसी के अंदर पाप वाली भावनाएं होती है कि मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है, किसी को लूटने का मन कर रहा है, चल बैंक लूटते हैं, चल उसकी चोरी करते हैं, चल उसकी चोरी करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि जाओ उसके पैसे चुरा के ला, रैगिंग करता है बच्चे। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और तीसरी कैटेगरी होती है अनग्रेटफुल लोग। कौन सी कैटेगरी बोलो सब? अनग्रेटफुल। Ungrateful. हाँ, अनग्रेटफुल जो इंसान है वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो लोमड़ी हो गया, फिर वो तो एनिमल हो गया। अनग्रेटफुल एनिमल्स होते हैं कभी कभी जंगल के, लेकिन इंसान जो अनग्रेटफुल है मतलब जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है, जिस जो कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब आपने उसकी हेल्प की, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। आप उसके साथ मतलब इन जनरल ही वो वैल्यू ही नहीं करता। कोई भी हेल्प करता है उसकी वैल्यू नहीं करता, और उल्टा उसी के ऊपर उल्टा पड़ता है, उसको बिल्कुल ही डिग्रेड कर देता है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, दूर रहो। अनग्रेटफुल लोगों से दूर रहना है। कामुक लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी, पापी इच्छाएं रखने वाले दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं करनी। और अनग्रेटफुल, आप दोस्त के लिए दोस्त है समझ के बहुत सारी चीजें करोगे, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं करेगा, तो ऐसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने हमेशा याद रखनी है। भले ही ये कर्म कांड में आती है, लेकिन भागवतम में इसमें से कुछ कुछ चीजें अलाइंड है। जैसे अभी इन्होंने बताया नारद मुनि जी ने कि ऐसा कैसे कोई अनग्रेटफुल रह सकता है इतने प्यारे कृष्ण से। जो भक्त पे डिपेंडेंट हो जाते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है डिपेंड होने की, लेकिन इतने प्यारे कृष्ण है जो एक सेकंड आपको नहीं छोड़ते, हमेशा आपके साथ रहते हैं और फिर आपके ऊपर डिपेंड भी हो जाते हैं। हाउ कैन यू बी अनग्रेटफुल टू सच काइंड ऑफ कृष्णा। इसलिए अनग्रेटफुल लोगों के साथ पक्की दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कच्ची दोस्ती करो, हाय हेलो वाली, पक्की दोस्ती नहीं करनी। देख के पता चल जाना चाहिए कि ये इंसान आप जो दे रहे हो इससे वो वैल्यू करेगा नहीं करेगा। आप इसलिए, आपको अगर ऐसे लोग नहीं चाहिए ना, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रही हूँ कि आपने हर रोज डायरी में अगर नहीं लिखा ना थैंक यू कृष्णा, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे who will never say thank you to you। कभी नहीं। आप अपनी जान लगा दो उनके लिए, लेकिन इन लोगों के मन में कभी थैंक यू का भाव नहीं आएगा। आप इनके लिए कुछ भी करो, दिन रात मेहनत करके इनको मदद करो, बट ये लोग नहीं आएंगे। आपके अंदर कृतज्ञता होगी कृष्णा के लिए, तो आपके पास ऐसे दोस्त आने हैं जो कृतज्ञ रहेंगे। फिर ऐसे दोस्तों की हेल्प करने में बुरा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। लेकिन आपने पेपर पे नहीं लिखा थैंक यू कृष्णा, ऐसे दोस्त आएंगे जो आपसे मदद मांगेंगे, आप मदद करोगे और फिर आपको मुड़ के देखेंगे भी नहीं, चले जाएंगे।
10-20 साल तक गुड बाय, नो कांटेक्ट। बताओ कैसे लोग चाहिए जिंदगी में, कैसे लोग चाहिए? माताजी जो ना कृतज्ञ हो। ग्रेटफुल हो, कृतज्ञ हो। कृतज्ञ चाहिए क्या? किसी को चाहिए? नो। अब बताओ आपके पास फिर भी ऐसा कोई इंसान आया जिसने कोई ग्रेटफुलनेस दिखाई ही नहीं, इसका मतलब क्या है? नेचुरली इसका मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? माताजी हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है। वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट निर्मिति। अगर हमारे पास ऐसा दोस्त आया जिसने कृतज्ञता नहीं दिखाई, आपने जो भी मदद करी थी उसके लिए अनग्रेटफुलनेस दिखाई, इसका मतलब हमारे अंदर ही खोट है, हम ही खोटा सिक्का है। हमने ही कृष्णा को इनफ वेज से थैंक यू कृष्णा नहीं बोला। हमारे अंदर थैंक यू कृष्णा वाली भावना होगी तो थैंक यू बोलने वाले लोग हमारे पास आएंगे। हमारे अंदर इट्स ओके कृष्णा ग्रांटेड लेंगे ना कृष्णा को, फिर ऐसे लोग आएंगे जो आपको ग्रांटेड लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपको, मतलब दे विल जस्ट स्वीप यू एंड दे विल टेक यू अवे, ऐसे आएंगे। सो इसलिए अपने अंदर पहले बदलाव लाना है, ठीक है? सो नारद मुनि जी स्माइल्ड एट द एक्सप्रेशन ऑन द प्रचेता's फेस, दे वर नॉट जस्ट absorbed बट एक्सपीरियंसिंग डिवाइन ब्लिस। नारद मुनि जी प्रचेतास को देख रहे थे, प्रचेतास के चेहरे पे ऐसे लंबी स्माइल थी, दे वर सो हैप्पी, उनको इतना अच्छा लग रहा था नारद मुनि जी जो बता रहे हैं, क्योंकि इट वाज नथिंग कनेक्टेड टू अष्टांग योग। आप बताओ संतुष्टि अष्टांग योग से कनेक्टेड है क्या? सेल्फ सेटिस्फैक्शन अष्टांग योग से कनेक्टेड है? सो गए सब नेट पे बच्चे? सेल्फ सेटिस्फैक्शन अष्टांग योग से कनेक्टेड है क्या? नो माता दी। नो अच्छा, मर्सी, लोगों पे दया दिखाना, सब लोगों पे दया दिखाना अष्टांग योग से कनेक्टेड है? मेडिटेशन से कनेक्टेड है क्या? नो। नहीं ना। और तीसरी मेथड कौन सी है? अपने इंद्रियों तृप्ति को रोकना, अष्टांग योग से कनेक्टेड है? नो। नो। इंद्रियों को तो कंट्रोल करते हैं, रोकते नहीं है ना, कंट्रोल कर लेते हैं, वो थोड़ी देर के लिए करते हैं फिर उनके बांध टूट जाते हैं सारे। सो दिस इज नथिंग रिलेटेड, तो उनको तो बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। और अच्छा ये बताओ कि भगवान आके आपसे प्यार करेंगे, डिपेंड रहेंगे, 1 मिनट भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ये अष्टांग योग से कनेक्टेड है? अष्टांग योग में भगवान आते हैं, कंटिन्यूअस आपके साथ रहते हैं, नो माताजी। नो माताजी। खेलते हैं आपके साथ, बातें करते हैं? नो माताजी। नो माताजी। इसका मतलब क्या है? प्रचेतास खुश नहीं माताजी होंगे? इसका मतलब जो कर रहे हैं उससे कुछ अलग सुनने को मिला, खुश नहीं होंगे कि अरे वाह ये तो पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, उनको खुशी नहीं होगी? होंगी माताजी। वही हुआ, प्रजदास वर वेरी हैप्पी, उनके चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही थी, डिवाइन ब्लिस, उनके चेहरे पे ऐसी स्माइल थी। नारद मुनि जी उनको देख के हंसने लग गए, उनको इतनी हंसी आ गई कि प्रचेतास कितने खुश हो रहे हैं। मैं तो बेसिक बेसिक चीजें भगवान के बारे में बता रहा हूँ कि भगवान शॉर्टकट में क्विकली सेटिस्फाई कैसे हो जाते हैं, भगवान आके कैसे छोड़ते ही नहीं आपको बिल्कुल भी, फिर भगवान आके आप पे ही डिपेंड हो जाते हैं, मेरा प्रोटेक्शन करो, मुझे स्नान करवाओ, मुझे नहलाओ, मुझे ड्रेसअप करो, मुझे खाना दे दो, मेरा टेक केयर करो, मैं आपके बच्चे के जैसा हूँ, प्रोटेक्ट करो, अभी टेररिस्ट से प्रोटेक्ट करो। भगवान आप पे पूरी तरह डिपेंड हो जाता है, ये इसमें से कुछ भी अष्टांग योग से कनेक्टेड नहीं है। तो प्रचेतास बड़े हैप्पी हो गए, उनको देख के नारद मुनि जी को हंसी आ रही है कि अरे इतने बड़े हो गए, 1 लाख साल की इनकी आयु है, 1 लाख साल के बूढ़े हो चुके हैं, अभी उनको ये पता चल रहा है एंड दे आर चाइल्ड लाइक, एकदम बच्चे की तरह उनके चेहरे पे हंसी आ गई है ये सुनकर, क्योंकि ये सुना ही नहीं था उन्होंने कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर उनके चेहरे की स्माइल देखकर नारद मुनि जी स्टार्टेड स्माइलिंग, he just couldn't stop smiling by looking at expressions of प्रचेतास। प्रचेतास के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था स्माइल वाला,
उसको देखकर नारद मुनि जी अपनी स्माइल नहीं रोक पा रहे हैं. The great sage continued to describe the glories of Lord and his intimate relationship with his devotees. अब बहुत अच्छा बताने वाले हैं नारद मुनि जी. नारद मुनि जी बताने वाले हैं इंटीमेट रिलेशनशिप डिवोटीज के साथ कृष्णा कैसे रखते हैं. किसको सुनना है भगवान की इंटीमेट रिलेशनशिप डिवोटीज के साथ? किसको सुनना है भगवान की रिलेशनशिप कैसे होती है डिवोटीज के साथ? इंटरेस्टिंग है या ऐसे ही लग रहा है कि हाँ अच्छी होती है? माता जी सबको सुनना है. तो नारद मुनि जी अभी बड़े मोटिवेट हो गए. नारद मुनि जी इंटीमेट रिलेशनशिप बताने वाले. कहते हैं कि देन टू द डिस्मे ऑफ किंग्स नारद मुनि जी स्टूड अप टू लीव. फिर नारद मुनि जी ने क्या किया? खड़े हो गए. एंड देन he stood up to leave. His association had given them greatest good fortune. उनके एसोसिएशन से उनको बहुत ज्यादा गुड फॉर्चून आ गया था. तो प्रचेतास को बुरा लग गया, अरे ये छोड़ के जाने वाले. फिर उन्होंने नारद मुनि जी को रोका. तो नारद मुनि जी रोके. फिर प्रचेतास ने बोला हमें और सुनाओ भगवान के बारे में. फिर नारद मुनि जी ने उनको पूरा 10th कैंटो सुनाया. नारद मुनि जी ने पूरे कृष्णा की लीलाएं सुनाई उनको. कृष्णा की क्वालिटीज सुनाए, कृष्णा के नाम के बारे में गुणगान गाए और कृष्णा की लीलाएं सुनाई. क्या क्या बताया बताओ नारद मुनि जी ने उनको? कृष्णा की क्वालिटीज, नाम, गुण है ना. कृष्णा के नाम के बारे में बताया कि नाम में कितनी शक्ति. और तीसरी चीजें क्या बताई? लीला, लीला है. ये तीनों चीजें प्रचेताज ने चुपचाप सुनी. क्योंकि प्रचेताज को शुद्ध भक्ति कैसे करनी है समझ में नहीं आ रहा था. ये होती है शुद्ध भक्ति प्रैक्टिकली. नारद मुनि जी ने जब उनको सुनाया, उन्होंने सुनी, दैट इटसेल्फ वो शुद्ध भक्ति. तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो ऐसे चरणों पे गिर पड़े नारद मुनि जी के. ऐसे पूरा दंडवत करके लीला सुनाई कृष्णा की. 10th कैंटो वाली सारा कृष्णा से जन्म कर्म च दिव्य, जन्म से लेकर कृष्णा प्लैनेट को ये अपने पास टाइम से रैप करते वो सारा सुनाया उनको. सो देन टू द डिस्मे, फिर नारद मुनि जी वहां से निकल रहे थे वापस जब उन्होंने दंडवत किया. अब इनके जो प्रचेतास थे उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि नारद मुनि जी जा रहे थे और कृष्णा के बारे में इतना सुनकर उनके हृदय में ऑलरेडी प्रेम आ चुका था. Hearing the Lord's glories from his mouth brought back the strong attachment they had felt for the Lord. जैसे ही कृष्णा की लीलाएं सुनी उनको इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील हुई जो कभी एक टाइम पे भूल गए थे. भगवान के लिए जो अटैचमेंट थी वो एक टाइम पे भूल गए थे. हुआ क्या था, शादी से पहले कृष्णा से अटैचमेंट हो गई थी. जब शिव जी ने रुद्र गीता सुनाई तब अटैचमेंट हुई. फिर 10,000 साल फॉलो किया मंत्र पठन रुद्र गीता का, बस संस्कृत श्लोक. दे जस्ट कंटिन्यूड 10,000 साल तक. 1,00,000 साल तक भूल गए. ना रुद्र गीता याद है, ना डिवोशनल सर्विस याद है. कृष्णा दिखते कैसे है, बोलते कैसे, चलते कैसे, उठते कैसे, बैठते कैसे, गरुड़ कैसे दिखता है, भगवान कैसे. 1,00,000 साल में मेमोरी वैनिश, वाइप आउट हो गए. उनको कुछ याद ना आए क्या देखा था क्या नहीं देखा था. इतने बिजी हो गए थे फैमिली अफेयर्स देखते देखते. दे जस्ट गॉट बिजी. अभी जैसे नारद मुनि जी ने कृष्णा के पास टाइम सुनाई, सारी कृष्णा की लीलाएं सुनाई, तो वो लोग अंदर से इतने ज्यादा एनर्जाइज्ड हो गए, इतने ज्यादा खुश हो गए. उनको ऐसे लगा जैसे कि खोई हुई मेमोरी वापस आ गई. और फिर उनको ऐसा लगा कि खोया हुआ जो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन गया था कृष्णा के साथ वो वापस आ गया और अब हम कृष्ण के बिना जी नहीं सकते. तो देयर लॉस्ट कनेक्शन वाज रीजनरेटेड बाय नारद मुनि जी. वापस लॉस्ट जो कनेक्शन था कृष्णा के साथ वो वापस नारद मुनि जी ने वो दो तार जो थे प्रचेतास के हृदय की तार और कृष्णा की तार जोड़ दी थी नारद मुनि जी ने. तो ये प्रचेतास जो थे उनको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील हुआ कृष्णा के साथ. सच अटैचमेंट दे हैड नेवर फेल्ट बिफोर. नारद मुनि जी के मुख से कृष्णा की गुणगान सुनकर उनको पहले कभी इतना अच्छा अटैचमेंट फील नहीं हुआ था जितना इस बार फील हुआ. एंड द इफेक्ट्स ऑफ हियरिंग, दिस इज द इफेक्ट ऑफ हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटी. शुद्ध भक्त से सुनने के बाद ये इफेक्ट नेचुरली आ जाता है कि आपको कृष्ण से बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से प्यार हो जाता है. आपको खुद से फाइट नहीं मारनी पड़ती, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. जिसको तो एसोसिएशन नहीं मिलता अलग बात होती, लेकिन जिसके हृदय में कृष्णा से प्यार है आप एक बार उससे बात करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ बातें सुनो.
यू कांट स्टॉप लविंग कृष्णा। इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि आप ब्रश करते वक्त भी कृष्णा के बारे में सोच लेते हो, नहाते वक्त भी आप नहीं चाहते तो भी कृष्णा के बारे में सोच लेते हो, शॉपिंग जाओगे तो भी आप कृष्णा के बारे में सोचोगे। इतना सोचते हो कृष्णा के बारे में कि आप कृष्णा को निकाल ही नहीं पाते दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पाते, हमेशा कृष्णा के बारे में सोचते हो। So when Maitreya Rishi finished narrating the conversation between Narad Muniji and Prachitas, Vidura shed tears of delight and fell at his guru's feet. विदुर ने जैसे ही मैत्रेय मुनि के मुख से इतनी अच्छी कथा सुनी, प्रचितास की, राजा प्रचीन भारी की, राजा पुरंजन की, कितनी लंबी कथा सुनाई मैत्रेय मुनि ने। अपना दोस्त है विदुर, दोस्त आया है घर पे, उसको भागवत सुनना है, चलो सुना देते हैं भागवत। राजा पुरंजन, ध्रुव महाराज, सुनीति, सुरीचि, किंग उत्तमा, फिर किंग वेन्ना, किंग अंग, आगे की सारी जनरेशन, आगे की सब कुछ तो सुनाए जा रहे हैं। मैत्रेय मुनि कब से बातें कर रहे हैं विदुर के साथ। अब फिर आए राजा पुरंजन तक आए, प्राचीन भरी हुआ, अब प्रचेतास हुए, शिव जी का सारा दर्शन कराया, नारायण भगवान का दर्शन कराया, मैत्रेय मुनि बताते जा रहे हैं, तो विदुर की आंखों में आंसू आ गए। विदुर ने ये सारी कथा सुनी कि कैसे प्रचेतास को प्रेम हो गया कृष्णा से, बड़ी फाइट मार रहे थे कृष्ण से भक्ति करने के लिए, प्रेम नहीं हो रहा था। बस नारद मुनि जी के दर्शन, दो शब्द सुने कृष्णा के बारे में, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर हो गए कृष्णा। तो कृष्णा अगर चाहिए तो जिसके हृदय में कृष्णा है वहीं से उधारी में कृष्णा लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिलते कृष्णा। मैंने आपको कथा बताई थी ना कि ब्रह्मा जी के 3 बेटे थे, एकट, द्विट और त्रिट। ये 3 बेटे वैकुंठ जाते हैं, उनको दिखते ही नहीं नारायण भगवान, लाइट दिखती है इधर उधर जाते वक्त। फिर वो पूछते हैं नारद मुनि से कि हमें लाइट क्यों दिखी, तो वो कहते हैं कि आपने भक्त का संग नहीं किया, तो नारायण भगवान की लाइट कम नहीं हुई, नहीं तो आपने भक्त का संग किया होता, भक्त के थ्रू आते वैकुंठ, आपको नारायण भगवान दिख जाते, वो लाइट अपनी कम कर देते और अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाते। लेकिन आपने पहले से ही लाइट लाइट लाइट, निराकार निराकार, लाइट लाइट कर रखा है, अब क्या नारायण भगवान आपको दर्शन देंगे। तो कहते कि अब तो हमें पता चल गया उस लाइट के परे नारायण भगवान है, अब तो होंगे दर्शन। तो उन्होंने कहा नहीं ना, आपको उससे पहले भक्त का दर्शन करना पड़ेगा, भक्त से बातें करनी पड़ेगी, फिर जाके उनके गुरु ने उनको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी। सो कृष्णा अगर ट्रांसफर होते हैं, साकार रूप में कृष्णा ट्रांसफर होते हैं, हार्ट टू हार्ट ही ट्रांसफर होता है। जैसे शिवजी हृदय में देखते थे, वही कृष्णा के दर्शन प्रचेतास को रुद्र गीता गाने के बाद दर्शन हुए थे। फिर वापस उन्होंने जब गृहस्थ आश्रम किया, नारद मुनि जी जैसे दर्शन करते हैं कृष्णा की, वही दर्शन प्रचेतास को साक्षात रूप में आसपास 24 घंटे कृष्णा के होने लग गए। तभी वो बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि नारद मुनि जी के हृदय में 2 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा है। उन्होंने कृष्णा की कौन सी लीलाएं सुनी? दशावतार लीलाएं नहीं सुनाई, विष्णु की लीलाएं नहीं सुनाई, महाविष्णु की लीलाएं नहीं सुनाई, सीधे 10वां स्कंद कृष्णा की ओरिजिनल लीलाएं, जन्म से लेकर जब तक कृष्णा भौतिक जगत छोड़ते नहीं है, वहां से वहां तक। इसका मतलब वृंदावन के कृष्णा और द्वारका के कृष्ण, ये 2 कृष्ण उनको सुनाए, लीलाएं सुनाई। इतना सुनकर ही प्रचेतास को इतना ओत प्रोत प्रेम हो गया, ये देखकर विदुर के आंखों में आंसू आ गए। विदुर विदुर को इतना ज्यादा थैंक यू वाली फीलिंग आई, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आई। किसके लिए आई? अपने दोस्त मैत्रेय मुनि के लिए आई। और उन्होंने दंडवत किया अपने दोस्त को, कहते तू ही गुरु है मेरा, ऐसे करके तू तो मेरा गुरु बन गया, तूने तो बता दिया कि इतने कम समय में जल्दी से हृदय में कृष्णा कैसे आ सकते हैं। बस आपने एक भक्त से कृष्णा की 10वां स्कंद वाली कथाएं सुननी है, फटाक से कृष्णा हृदय में उतर जाते हैं। सो विदुरा सेड इन फॉल्टरिंग वॉइस, उन्होंने अपना सर टिकाया, मैत्रेय मुनि के चरणों पे अपना मुकुट गिराया और सर टिकाया विदुर ने। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सपीरियंस द एक्सटेसी, अंदर से इतनी खुशी एक्सपीरियंस की विदुर ने, और अपने आंखों के आंसू से मैत्रेय मुनि के चरण कमलों का अभिषेक किया। विदुर के आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे, ये सब कुछ सारी कथा सुनकर। मैत्रेय मुनि के चरण कमल उन्होंने अपनी आंखों के आंसू से धोए, ऐसे धोए, इतना ज्यादा रोना आ गया था।
और फिर उनके हृदय में उनको कृष्ण फील हुए, हृदय में कृष्णा फील हुए कि कैसे एक मिनट भी ऐसे भक्त को नहीं छोड़ते जो कृष्णा को याद करता है, जो संतुष्ट फील करता है। विदुर तो वॉज ऑलवेज संतुष्ट। विदुर को कभी ऐसा बुरा नहीं लगा कि मैं दासी पुत्र हूँ, कभी बुरा नहीं लगा कि मैं क्यों नहीं राजा हूँ, धृतराष्ट्र क्यों राजा है, भीष्म पितामह को सब इतना वैल्यू करते हैं, मुझे क्यों नहीं वैल्यू करते, पांडु को भी वैल्यू है, मुझे कोई वैल्यू नहीं। विदुर वॉज ऑलवेज सेल्फ सेटिस्फाइड, ऑलवेज। विदुर को कोई किसी से कंप्लेन नहीं थी, ना किसी को ब्लेम करते थे, ना अपने आप को नीचा देखते थे। ये नहीं कि हाँ मैं दासी पुत्र हूँ इसी मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, कुछ नहीं। नेगेटिव अहंकार भी नहीं था उनके पास। दुर्योधन के पास पॉजिटिव अहंकार था, मैं राजा का बेटा। ये हमारे भीष्म पितामह थे, उनके पास भी पॉजिटिव अहंकार था कि मैं बृहस्पति का शिष्य। यहाँ पे कोई भी बृहस्पति का शिष्य नहीं है, ये छोटे अर्जुन तो द्रोणाचार्य के शिष्य है, पृथ्वी के टीचर है, मेरे तो टीचर स्वर्गलोक के हैं। सबके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव अहंकार था। और किसी किसी के पास, गांधारी के पास नेगेटिव अहंकार था, मैं, मेरा पति अंधा, मेरे आंखों पे पट्टी है, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैं क्या करूं। जब देखो बिचारी बन के घूमती थी। इतनी शक्ति है बंदी के पास, लेकिन फिर भी बिचारी वाला अवतार करके रखा था। हमेशा रोना धोना, बिचारा समझना खुद को। दूसरे की बुराई करने आती थी ना, कुंती माता की बुराई करने बोलो उसको, एनर्जी आ जाती थी उसकी बॉडी में। उसको पता होता था वारनावत में आग लगाने वाले हैं, फिर भी एनर्जी आ जाती थी, मर गए तो चलेगा, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। तो उसके अंदर कितना नेगेटिव अहंकार था। अपने आप को हमेशा सॉरी सॉरी स्टोरी, सॉब स्टोरी अपनी बताती थी, अपने आप पे ही अटेंशन होता था। लेकिन विदुर, विदुर का वैसे नहीं। विदुर के पास भी कई सारे रीजंस थे अपने आप को नेगेटिव बताने के। मैं दासी पुत्र हूँ, मेरे को कोई राजा के लिए कंसिडर नहीं करता, मेरे भाइयों के बेटे मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाती, मुझे लड़ाई में आर्मी कमांडर नहीं बनाया जाता, वो भीष्म पितामह ने कंट्रोल कर रखा है। जब जस्टिस करने की बात आती है, ज्यादा मुझे पूछते हैं लेकिन मेरी बात मानते नहीं है। पूछते तो है सबके सामने कि चलो रॉयल घराने का लड़का है, लेकिन मानते नहीं है बात, सिर्फ बात ही करते हैं, क्या करे क्या नहीं। इतने सारे रीजंस थे, बट उनको कभी किसी चीज से असंतुष्टि फील नहीं हुई, हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड। ही वाज तो वेरी डियर ऑफ कृष्णा, बहुत ही फेवरेट थे। अक्रूर के घर जाने से पहले कृष्णा विदुर के घर गए थे, और दुर्योधन ने जब डिनर के लिए इनवाइट किया था, दुर्योधन के पास कृष्णा नहीं गए, विदुर के घर गए खाने खाने के लिए। इतने ज्यादा फेवरेट थे विदुर। क्यों? बिकॉज ही इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर रोज एक पेज लिखो। हम लोग इतने हाईफाई नहीं है कि मन में ही सोच लेंगे थैंक यू कृष्णा। मन में ही सोच लिया तो वो हृदय में कब उतरेगा ये पता नहीं। बाहर बाहर लगेगा थैंक यू कृष्णा, हृदय से निकलेगा नहीं निकलेगा, सर्टिफिकेट कौन देगा? कृष्णा ही देंगे। तो सर्टिफिकेट चाहिए तो लिखकर एक बार तसल्ली कर लो, मैंने लिखा तो सही, मेरे हृदय में उतरा तो सही। प्रैक्टिस करना शुरू करो। जिसको लिखने की आदत नहीं है वो भी लिखे, भले स्कूल छोड़े हुए 10-15 साल हो गए, फिर भी लिखना शुरू करो। बेस्ट मेथड टू प्लीज कृष्णा, जस्ट लाइक विदुरा। तो विदुर की आंखों से आंसू कि अरे कृष्णा हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन हमेशा मेरे साथ होते हैं, छोड़ते ही नहीं मुझे कभी। ये सोच कर ही उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर विदुर ने अपने कांपते हुए आवाज में बोला, ओ ग्रेटेस्ट ऑफ डिवोटीज, यू हैव शोन अस द पाथ ऑफ लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। By following this path, we can return home back to Godhead. Such is your causeless mercy. कहती कि मैत्रेय मुनि को बोला कि आपकी जो कृपा है वो इतनी ज्यादा कॉजलेस है, बिना किसी कारण की है, कि आपने ये सब कुछ सुनाकर इस ब्रह्मांड को क्रॉस करके कृष्णा के घर कैसे जाना है, आपने तो पूरा रोड मैप बता दिया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? लोग तो नॉलेज छुपा के रखना चाहते हैं, लोगों को नॉलेज बताना नहीं होता। उनको लगता है मेरा कोई फॉर्मूला ना चुरा ले, मेरा कोई ये ना कर ले, तो लोगों को नॉलेज छुपाना होता है। भागवतम डिवोटीज को नॉलेज बांटना होता है, उनको कुछ रखना नहीं होता अपने पास। डिवोटीज को तो बस बांटना होता है, ले लो सीखो, कर लो ये कर लो वो कर लो, सीखो अपना भला करो, दुनिया का भला करो, सीखो। नारद मुनि जी फ्री में फॉर्मूला बांट रहे हैं, और विदुर जी को फ्री में ये फॉर्मूला मिल गया तो वो थैंक यू बोल रहे हैं कि कितना थैंक यू बोलूं, मैं कम ही है
क्योंकि आपके अंदर इतनी कृपा है, इतनी ज्यादा कृपा है कि आपने जो दिया है वो फॉर्मूला तो हमें इस भौतिक जगत से क्रॉस करके वैकुंठ लेके जाएगा, भगवान के घर लेके जाएगा। अंदर से ग्रेटफुल फील करोगे, उसके बाद दया कर पाओगे। अंदर से आपको लगेगा मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास एजुकेशन कम है, मेरे पापा का बिजनेस नहीं है, मेरे पापा नौकरी करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अंदर से आपको कुछ कमी महसूस होगी तो आप दूसरों पे दया नहीं दिखा सकते। आपको लगेगा मेरे पास ही कमी है, मैं तेरे को क्या दूं। होगा या नहीं होगा बताओ मुझे। डिपेंडेंट है या नहीं, मर्सी डिपेंडेंट है या नहीं आपकी सेल्फ संतुष्टि पे, इतना बता दो मुझे। जो दे रहा है उसको अपने आप में हैप्पी रहना होगा या नहीं रहना होगा, फिर वो दे पाएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, Mataji. है ना? जिसके पास 10 पेंसिल है उसी को 2 पेंसिल देते हुए बुरा नहीं लगेगा। जिसको लग रहा है मेरे पास सिर्फ 2 ही पेंसिल है, मेरे पास 10 नहीं है, 10 नहीं है, वो कभी 2 पेंसिल में से 1 पेंसिल भी शेयर कर पाएगा? नो माताजी। नो ना। सेल्फ संतुष्टि ऐसे दिखती है, मेरे पास 100 पेंसिल्स है, अब मुझे 1 पेंसिल देता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता। 100 में से मैं 50 पेंसिल्स देता हूँ तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। 80 पेंसिल्स देता हूँ तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा 2-3 पेंसिल में काम चल सकता है। आप 90 पेंसिल ले लो। ऐसे प्योर डिवोटी होता है, उसके अंदर ही इतना ज्यादा ग्रेटफुलनेस होता है कि थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। अब उसमें से 2-3 चीजें कोई लेके गया तो भी वो सोचता है बाकी चीजों के लिए थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। तो प्योर डिवोटी होता है, इसलिए वो वैकुंठ जा पाता है। अगर अंदर ग्रेटफुलनेस होगी तो वैकुंठ जाने की काबिलियत रहेगी। अगर अंदर लैकनेस होगी तो वैकुंठ जाने की कोई कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। चांद तारे भी कृष्णा ने तोड़ के लाए तो इंसान बोलेगा दूसरी गैलेक्सी क्यों नहीं थी मुझे, और एक गैलेक्सी चाहिए। कृष्णा बोलेंगे है तो सही तेरे हाथ में चांद तारे हैं, हाँ लेकिन वो गैलेक्सी ज्यादा सुंदर है। तो ये वाला जो है ये नहीं जा सकता वैकुंठ, कितना भी मिले कमी पड़ जाता है उसको। सो ऐसी कॉजलेस मर्सी है मैत्रेय मुनि की कि फ्री में वैकुंठ जाने का मार्ग वो बांट रहे हैं। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। Jai. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Jai. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। Jai. वृंदावन धाम की Jai. समस्त भक्त वृंद की जय। Jai. हरे जय कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे हरे राम Hare हरे Rama, राम Rama हरे राम Rama, हरे Rama हरे। Rama, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा।